नाज़रीन, जब से पीडीएम का वजूद पाकिस्तान के सरजमीन पर नाजिल हुआ तब से पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि वो दलदल बन गई है, जिसमें आकर कोई एक बार उतर गया तो सारी जिंदगी न सिर्फ सुथरा रह सकता है और न ही अपने कदमों पर कायम रहने के काबिल होता है। और जो इस दलदल को साफ करने की गरज से आता है, इसे भी गंदा करके किसी कोने खुदरे में एक साइड कर दिया जाता है। आज की वीडियो में खबरों को शामिल करने से पहले हम एक शेर के जरिए पाकिस्तान के मौजूद सियासी हालात को बयान करना चाहते हैं। हुक्म मुजरिम जो करे कौम का होना क्या है, मुंतखब खुद ही किया आज ये रोना क्या है। दोस्तों, इमरान खान को जब मुंतखब किया गया तो सब ठीक और साफ शफाफ था, लेकिन जब इन्हें हटाया गया तो हर तरफ साजिशों की धुंध फैला दी गई। लेकिन अब बस ये धुंध को बादल छटने को हैं। इतलात बहुत शानदार हैं कि कप्तान के वो खिलाड़ी जिन्हें सियासी मुखालिफिन थाली का बैंगन समझते हैं, उसी बैंगन ने सियासी हरीफों की ईंट से ईंट बजा दी है। और जिसने तरीके इंसाफ को छोड़ा, इन्हें यह सबक दिया कि वफादारी ही असल खिलाड़ी की पहचान है। खबर है कि 40 दिन रूपोश रहकर आखिरकार शेख रशीद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। सबको लगा था कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कप्तान से अलहदगी की खबर देंगे, लेकिन इनके एक इंटरव्यू ने तो सारी काया ही पलट कर रख दी। इंटरव्यू ने इन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं। सहाफी रऊफ क्लासरा ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक क्या नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, बेशक झूठ की उम्र लंबी होती है, लेकिन जब सच झूठ पर गालिब आता है तो जाबिर जालिम हुक्मरानों को फिर कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। यही कुछ हाल हमारे राज दुलारी पीडीएम का हो रहा है, जो महज झूठ की बुनियाद पर खान साहब को जेल में तो डाल बैठी थी, लेकिन इसके रद्दमल से कैसे बचना है, इनको नाकस अमल से बालातर था। अब शेख रशीद ने भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इनके गायब होने पर यह चामुगोइयां की जा रही थी कि इन्हें भी पीटीआई के बाकी रहनुमाओं की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त सामने लाया जाएगा, लेकिन फिर अचानक इनकी एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। एक खबर यह भी देते चले कि सहाफी रऊफ क्लासरा ने नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ी पेशगोई की है, जिसे नून लीग को भी हिला कर रख दिया गया। वो पेशगोई क्या है? शेख रशीद इतना अरसा कहाँ गायब थे? शेख रशीद के किस इंटरव्यू ने सारी गेम ही पलट दी है? क्या इन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए गायब किया गया था? क्या नवाज शरीफ की वतन वापस आते ही पहली मंजिल अडेला जेल होगी? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, ये बात तो साबित हो गई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी किसी तौर भी अब इनके मुखालिफिन को रास नहीं आने वाली, क्योंकि अब की बार कप्तान की जो ढाल बने हैं, इसने ताकतवरों को भी सोच में डाल दिया है। इतलात है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बनती ही नहीं थी। इमरान खान सुन रहे होंगे, इन्हें कहा था फौज से बना कर रखनी चाहिए। मैंने कहा था कि मुज़ाकरात में कोई किरदार अदा करूं। इमरान खान ने मना किया तो पीछे हट गया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं 40 दिन के लिए चिल्ले पर गया था। खबरें तो लगती रहती हैं, अल्लाह ने जिंदगी में 40 दिन लगाने का मौका दिया। चिल्ले के दौरान सब लोगों ने मेरे साथ ताउन किया। चिल्ले के दौरान मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। 40 दिन खुश असलूबी से गुजर गए। मेरा ताल्लुक अवामी मुस्लिम लीग से है। मेरी एक सीट की पार्टी है। पाकिस्तान की सबसे छोटी तरीन पार्टी मेरी है। मैं पहले दिन से अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ। सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। एक दिन बाजवा ने पूछा कि गेट नंबर 4 कहाँ है? मैंने कहा कि ये गेट 9 नंबर की तरफ चला गया होगा। अख्तर अब्दुर्रहमान की वजह से मैं कौंसलर बना। पहले दिन से अपनी अफवाज के साथ हैं। मैंने इमरान खान से भी दरख्वास्त की थी कि हमें बगाड़नी नहीं चाहिए। मैं 6 नवंबर को 72 साल का हो जाऊंगा। सारी जिंदगी अफवाज के साथ काम किया। मुझे आज भी फौज का तर्जुमान कहने पर फख्र है। साइफर की मीटिंग्स में बतौर वज़ीर दाखिला शामिल था। जलसे में भी शामिल था। खान के लिए जिस वक्त हालात पैदा हो रहे थे, अजीब इत्तेफाक है कि इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले तीनों लोगों ने अपनी जमातें बना ली। मैंने कहा कि मैं भी कमेटी डालूं। एमक्यूएम से बात की तो अंदाज़ा हो गया खेल खत्म हो गया। मैंने जल्दी से घर किराए पर लिया। 9 मई को बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। मैं पाकिस्तान से बाहर था। एक सियासतदान को किसी फौजी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। 9 मई की तारीख में गैर सियासी लोग मौजूद थे। गैर सियासी लोगों ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। शहबाज गिल, शीरी मज़ारी, हमाद अजहर और जुल्फी बुखारी, ये 4-5 लोग करीब थे। मैं चिल्ला काट आया हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुईशत और मुल्क में इतनी सख्त नहीं रह गई। सियासतदान और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बनती ही नहीं थी। मैं कहता भी रहा। चेयरमैन पीटीए सुन रहे होंगे, मैंने कहा था मैं कोई किरदार अदा करूं। मैं पिंडी का बंदा हूं। जाहिर मेरा कहीं ना कहीं राब्ता था, लेकिन मुझे कहा गया आपने इन मुज़ाकरात में नहीं आना। मैंने 2 बार ऑफर की थी। फिर इमरान खान ने कहा आपने मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना। फिर मैं पीछे हट गया।
नाज़रीन, पीडीएम में शामिल जमातें बरसों से पाकिस्तान के सियासी मैदान में फतह याब हो रही हैं, लेकिन जो उरूज और कामयाबी खान साहब को हासिल हुई है वो ना तो नूनी के मुकद्दर में आई है और ना ही पीपल्स पार्टी हासिल कर सकी है। इतलात ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानब से रजिस्टर्ड सियासी जमातों को 144 इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 182 निशानात मुख्तस हैं। फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान भी शामिल है। मुरतब करदा इंतखाबी फहरिस्तें ज़िली इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की कि सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद करने का ऐलान किया था। 25 अक्टूबर के बाद वोट का इंदराज हो सकेगा और न ही मुंतकली। 8 लाख से ज्यादा अफराद का डाटा नादरा से हासिल कर लिया है, जिन्हें वोटर्स बनाने के लिए डाटा एंट्री की जा रही है। तर्जुमान ने बताया था कि ये तमाम अफराद आइंदा आम इंतखाबात में वोट पोल कर सकेंगे। वोट इंदराज मुंतकली और कवायफ दुरुस्तगी में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। वोट की इंदराज तब्दीली और कवायफ दुरुस्तगी 25 अक्टूबर तक की जा सकती है। साइफर की मीटिंग्स में बतौर वज़ीर दाखिला शामिल था, जलसे में भी शामिल था। खान के लिए जिस वक्त हालात पैदा हो रहे थे, अजीब इत्तेफाक है कि इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले तीनों लोगों ने अपनी जमातें बना ली। मैंने कहा कि मैं भी कमेटी डालूं। एमक्यूएम से बात की तो अंदाजा हो गया खेल खत्म हो गया। मैंने जल्दी से घर किराए पर लिया। 9 मई को बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। मैं पाकिस्तान से बाहर था। एक सियासतदान को किसी फौजी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। 9 मई की तारीख में गैर सियासी लोग मौजूद थे। गैर सियासी लोगों ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। शहबाज गिल, शीरी मिजारी, हमाद अजहर और जुल्फी बुखारी, ये 4-5 लोग करीब थे। मैं चिल्ला काट आया हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुईशत और मुल्क में इतनी सख्त नहीं रह गई। सियासतदान और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई बनती ही नहीं थी। मैं कहता भी रहा। चेयरमैन पीटीए सुन रहे होंगे। मैंने कहा था मैं कोई किरदार अदा करूं, मैं पिंडी का बंदा हूं। जाहिर मेरा कहीं ना कहीं राब्ता था, लेकिन मुझे कहा गया आपने इन मुज़ाकरात में नहीं आना। मैंने 2 बार ऑफर की थी, फिर इमरान खान ने कहा आपने मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना, फिर मैं पीछे हट गया। नाज़रीन, पीडीएम में शामिल जमातें बरसों से पाकिस्तान के सियासी मैदान में फतह याब हो रही हैं, लेकिन जो उरूज और कामयाबी खान साहब को हासिल हुई है वो ना तो नूनी के मुकद्दर में आई है और ना ही पीपल्स पार्टी हासिल कर सकी है। इतलात ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानब से रजिस्टर्ड सियासी जमातों को 144 इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 182 निशानात मुख्तस हैं। फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान भी शामिल है। मुरतब करदा इंतखाबी फहरिस्तें ज़िली इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की कि सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद करने का ऐलान किया था। 25 अक्टूबर के बाद वोट का इंदराज हो सकेगा और न ही मुंतकली। 8 लाख से ज्यादा अफराद का डाटा नादरा से हासिल कर लिया है, जिन्हें वोटर्स बनाने के लिए डाटा एंट्री की जा रही है। तर्जुमान ने बताया था कि ये तमाम अफराद आइंदा आम इंतखाबात में वोट पोल कर सकेंगे। वोट इंदराज मुंतकली और कवायफ दुरुस्तगी में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। वोट की इंदराज तब्दीली और कवायफ दुरुस्तगी 25 अक्टूबर तक की जा सकती है।